हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम चैप्टर 10 का क्लास 9 में थ्योरम नंबर 10.9 करने वाले हैं। थ्योरम 10.9 क्या है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल हैं दे ऑल आर इक्वल। सारे के सारे कैसे होते हैं? इक्वल। अब देखिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्कल है, यहां पॉइंट P लिया मैंने, यहां पॉइंट लिया Q और ये है सेंटर O। तो इस पॉइंट को मैंने यहां पर मिला दिया। बात समझ में आ गई? अब ऊपर वाला जो सेगमेंट है, मान लीजिए सर्कल का ये वाला सेगमेंट, इसमें कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक बार ये पॉइंट ले लिया और यहां पर मिला दिया। ये पॉइंट है बेटा A। बात समझ में आ गई? तो सर्कल के सेगमेंट में ये एंगल बन गया आपका। अब ऐसे ही एक पॉइंट कहीं और ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए यहां मैंने पॉइंट ले लिया B, तो फिर आप इसको मिला दीजिए। तो बेटा ये क्या थ्योरम क्या कहती है कि ये एंगल भी उतना ही होगा जितना ये एंगल होगा। मतलब सर्कल के सेम सेगमेंट में अब जितने भी एंगल बनाओगे वो सभी एंगल सेम होंगे। क्या होंगे? सभी एंगल सेम होने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पर आप लिख सकते हो एंगल PAQ बराबर एंगल PBQ। बात समझ में आई? सर्कल के ये ऊपर वाला जो सेगमेंट था उसमें जितने भी एंगल होंगे, जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, कोई यहां बना लो आप एंगल, वो सारे एंगल सेम ही होंगे। तो ये है थ्योरम नंबर 10.9। क्लियर है बेटा? तो चलिए पहले काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से सिर्फ यहां तक लाइन जो मैंने आपको लिखवाई है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, और ये वाला डायग्राम ये बना लीजिए। नीचे का भी आपने नहीं उतारना। क्लियर है? चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया? तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब यहां पर नीचे मैंने एक ही लाइन और लिखी है, ये भी आपने नोट करनी है, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं। एंगल इन ए सेमी सर्कल आर राइट एंगल। एक सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे राइट एंगल होंगे। ये कैसा है? सेमी सर्कल है, आधा सर्कल। सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल। अब इसके अंदर कोई भी आपने एक पॉइंट ले लिया, ये P, ये Q और ये A। तो बेटा ये एंगल जो है एक राइट एंगल होगा 90 डिग्री का। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एंगल PAQ बराबर 90 डिग्री। हमेशा ही ये होगा। कोई भी एक सेमी सर्कल है ना, आधा सर्कल है जो, उसके अंदर का जो एंगल है वो राइट एंगल होता है। देखिए पूरा सर्कल ले लिया, कोई फर्क नहीं, लेकिन ऊपर वाले में बात कर रहे हैं हम, आधे सर्कल की बात कर रहे हैं। तो सेमी सर्कल हो गया ना, तो ये एंगल बेटा कितना होगा आपका? 90 डिग्री ही होने वाला है। बात समझ में आ गई? अगर आप यहां भी बना लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कहीं मर्जी ले लो, ये पॉइंट B ले लिया, तो बेटा ये एंगल भी 90 ही होगा। बात समझ में आ गई है? एंगल PBQ ये भी 90 डिग्री। क्लियर है? ये समझ में आया? तो अब जल्दी से अब वीडियो को पॉज करके इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे और ये वाला डायग्राम, ठीक है? नीचे वाला भी नोट नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है बेटा, नोट कर लिया? तो चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं। अगर किसी ने अभी भी नोट नहीं किया है तो नोट वीडियो को बैक करके दोबारा रोक के उसको फिर नोट कर लेना। ठीक है? अच्छा, अब थ्योरम 10.10 है वो इस साल के लिए सिलेबस से निकाल दी गई है। इस साल केवल वो सिलेबस में नहीं है, थ्योरम 10.10। क्लियर? अब थ्योरम है 10.11। क्या है थ्योरम? सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। भाई स्टेटमेंट क्या थी पता नहीं चली।
लेकिन यहां पर एक नया वर्ड आया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये स्टेटमेंट है। यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझिए। मान लीजिए आप, एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल के अंदर कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि अगर जिस क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर को टच करते हुए कोई सर्कल अगर बनाया जा सकता होगा ना, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कॉर्नर्स पे से होते हुए एक सर्कल गुजर सकता है, उसे बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके चारों कॉर्नर से 1 2 3 4 चारों पे से होते हुए एक सर्कल गुजर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? ये पॉइंट नाम दे दो ABCD। क्लियर है बेटा जी? तो यहां पर देखिए, जितना ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। देखिए यहां पर लिख देंगे हम एंगल B प्लस एंगल D, ये आपका 180 डिग्री है। इज दैट क्लियर? अच्छा अब देखिए यहां पर एंगल A और एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C, ये भी आपका बेटा जी 180 डिग्री है। क्लियर? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। इन अपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, थ्योरम 10.11। अब जो थ्योरम 10.12 है, ये थ्योरम 10.11 का उल्टा है। थ्योरम 10.11 का अपोजिट है ये वाली थ्योरम। क्या है ये थ्योरम? देखिए, उसने कहा था पहली थ्योरम में कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो अब हमारी थ्योरम क्या कहती है, ये नेक्स्ट थ्योरम, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर इन अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो गया, कोई से भी अपोजिट एंगल का जोड़ क्या हो गया? 180 डिग्री, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल सकते हैं हम इसको बेटा जी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है ना? ठीक है, उसका बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके अपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री है, कितना है? 180 डिग्री, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसके अंदर डायग्राम वो आपने ऑलरेडी बना ही चुके हो आप। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप थ्योरम नंबर 10.12 नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? थ्योरम 10.12 नोट कर ली? तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।